हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 क्लास 6 साइंस। इस चैप्टर में हम जानेंगे जो हम फूड लेते हैं यानी जो खाना लेते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। और चैप्टर का नाम है माइंडफुल ईटिंग ए पाथ टू ए हेल्दी बॉडी। माइंडफुल ईटिंग का मतलब एक अच्छा खाना, एक संतुलित खाना, ये एक रास्ता है स्वस्थ शरीर का। एक बहुत ही फेमस कोटेशन है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहेगा, हमारा विचार भी स्वस्थ रहेगा और हमें अच्छे काम करने का भी मन करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पिछले चैप्टर की तरह भी इसकी शुरुआत एक संस्कृत के श्लोक से हुई है। तो इसमें ये कह रहा है कि स्वस्थ कौन है, स्वस्थ कौन है, स्वस्थ कौन है। स्वस्थ वो है जो पूरा भोजन करता है, एक निश्चित क्वांटिटी में करता है, एक निश्चित मात्रा में करता है और एक निश्चित समय पे, स्थान पे और समय पे करता है। तो इस श्लोक के माध्यम से, इस सूक्त के माध्यम से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारे पुराने ग्रंथों में, पुराने जो हमारी किताबें हैं उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें भी इन चीज़ों के बारे में बात हुई है जिन चीज़ों के बारे में आज बात हो रही है। स्वस्थ वह है जो एक निश्चित मात्रा में और निश्चित समय पे ऋतु के हिसाब से, मौसम के हिसाब से भोजन करता है, वही स्वस्थ है। अब इसको समझने के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो स्वागत है बच्चों, आप लोग सीखिए, आगे बढ़िए। मधु और मिष्टी इन दोनों बच्चों का नाम है। ये दो बच्चे बने हुए हैं। इन्होंने अपने स्कूल के बोर्ड पे एक वाक्य देखा, थॉट ऑफ द डे, आज का विचार लिखा था, अन्येन जातान जीवन्ति, अन्येन जातान जीवन्ति। इसका अर्थ ये है कि भोजन से हमें जीवन मिलता है। फूड गिव लाइफ टू लिविंग बीइंग। देखिए मैंने इसको अंडरलाइन कर रखा है, फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बीइंग। फूड हमें जीवन देता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि हमें कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। फूड हमारे लाइफ का एक इसेंशियल पार्ट है, इसेंशियल थिंग है। बिना खाए हम रह नहीं सकते। ठीक है, फूड एक इसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक। ठीक है, एक आवश्यक पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। ये एक लिस्ट इन्होंने दे रखी है कि आप एक लिस्ट बनाएं कि आपने मंडे को क्या खाया, ट्यूसडे को क्या खाया, वेडनेसडे को, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। फिर आप पाएंगे कि एक निष्कर्ष आपका निकलेगा कि आपके खाने में वैरायटी है। वैरायटी का मतलब विभिन्नता, आप अलग अलग तरह की चीज़ें खाते हैं। ठीक है, और इसको हम कंपेयर अगर आप अपने फ्रेंड से करेंगे तो ये वैरायटी और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ ये समझाने के लिए कि हमारे फूड में वैरायटी है, इस चीज़ को बताने के लिए ये लिस्ट बनाने को कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। आप इसके बारे में थोड़ा विचार करिए कि फूड ट्रेडिशनली कंज्यूम एंड द क्रॉप ग्रोन इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। आप कौन कौन सी फूड खाते हैं और कौन कौन सी फसलें हमारे यहाँ पैदा होती हैं। ठीक है, अब देखें, ये देखिए चार्ट के माध्यम से बहुत ही अच्छे से बताया गया है। देखिए ये स्टेट का नाम है पंजाब। पंजाब में पूर्व कौन कौन सी क्रॉप्स होती है? मेज होता है यानी कि मक्का, बीट होता है, गेहूं होता है, चिकपी होता है, मटर होता है, दाल। ठीक है, अब चिकपी यहाँ पे राजमा है। ठीक है, खाया क्या जाता है? मक्के की रोटी, सरसों का साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर, और पिया क्या जाता है? लस्सी, छाछ, दूध, चाय। कर्नाटका जो हमारे समुद्र के किनारे स्थित है, यहाँ देखिए मछली, रागी, उड़द और कोकोनट, नारियल। इडली, डोसा, सांभर, कोकोनट चटनी, रागी, भुट्टे, पलाया, रसम, राइस, बटर मिल्क, कॉफ़ी, टी। मणिपुर में क्या खाया जाता है? चावल, बांस खाया जाता है, सोयाबीन खाया जाता है, होता है यहाँ पे, ये फसल होती है। खाया क्या जाता है? चावल, चटनी, पुट्टी यानी ये दिया है, एलो मटर, ग्रीन ओनियन करी, सिंजू, कांग, सोई एंड ब्लैक टी। तो यहाँ पे देखिए आप इस टेबल से एक निष्कर्ष निकालेंगे कि लोग क्या खाते हैं। लोग वही खाते हैं जो उनके लोकल एरिया में
ग्रो होता है, जो फसल वहाँ पैदा होती है उसी फसल से वो भोजन बना के खाते हैं। ठीक है। व्हाट रिलेशन टू यू फूड फाइंड बिटवीन द ट्रेडिशनल फूड आइटम एंड लोकली ग्रोन क्रॉप? आपने क्या संबंध देखा जो क्रॉप्स वहाँ पे पैदा हो रही है और उनका जो ट्रेडिशनल एक परंपरागत खाना है उसके बीच में एक रिलेशन है, संबंध है ना। इंडिया हमारी एक एग्रीकल्चर कंट्री है, एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे मिट्टी जो है वो हर जगह अलग अलग है, हर जगह की क्लाइमेट यानी कि जलवायु अलग अलग है। ठीक है। और अलग अलग तरह की जलवायु होने के कारण सारी चीज़ें एक जगह पैदा नहीं हो सकती। जैसे पंजाब में चावल ज़्यादा पैदा होता है, तो कलकत्ता में जो है, बंगाल में आपको पंजाब में गेहूँ ज़्यादा पैदा होता है, तो चावल आपको बंगाल में ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। इन वेरियस रीजन ऑफ इंडिया द चॉइस ऑफ फूड में वेरी अकॉर्डिंग टू द कल्टिवेशन अब फूड क्रॉप इन दैट पर्टिकुलर रीजन, टेस्ट प्रेफरेंस, कल्चर एंड ट्रेडिशन। भारत के बहुत से यानी विभिन्न जगहों पे फूड जो है फसल के यानी कौन सी फसल वहाँ पे पैदा हो रही है इसके अनुसार बदलता रहता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि हमारे पुराने ज़माने से लेके अब तक के ज़माने में खाना पकाने के भी तरीके में बदलाव हुआ है। इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी के लिए अपने घर में अपने दादा दादी से बातचीत करके आप जानकारी ले सकते हैं। जैसे देखिए पहले खाना चूल्हे बनाया जाता था, अब गैस पे बनाया जाता है। पहले सिलबट्टे पे पीसा जाता था, अब मिक्सर में पीसा जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देखते होंगे। व्हाट आर यू फाइंडिंग फ्रॉम द इंटरव्यू कंडक्टेड? कुकिंग प्रेस्टीज आर ऑल्सो कॉल्ड culinary प्रैक्टिस। कुकिंग बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम culinary प्रक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है। अर्लियर मोस्ट वाट डन यूजिंग ए चूल्हा, नाउ डे मोस्ट ऑफ कुकिंग मॉडर्न गैस स्टोव, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कुकिंग प्रैक्टिस जो होती है ये culinary प्रैक्टिस के अंतर्गत आती है। आइए देखते हैं। यहाँ स्कूल है, स्कूल में एक ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल लगा हुआ है। देखिए यहाँ बोर्ड लगा है राजस्थानी फूड, गुजराती फूड, आसामी फूड। यहाँ लिखा है स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन। तो यहाँ अलग अलग तरह के, जैसे राजस्थानी फूड के स्टॉल पे आपको राजस्थानी फूड मिलेगा, गुजराती फूड के स्थान पे गुजराती फूड मिलेगा, आसामी फूड के स्थान पे आसामी फूड मिलेगा। ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ। हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ। इसको देखिए बच्चों, जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन है आपका स्वास्थ्य। सबसे बड़ा धन क्या है आपका? स्वास्थ्य। हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ, है ना। तो कैसे है? जैसे मान लो आपके पास बहुत से रुपए हैं लेकिन आप स्वस्थ नहीं हो तो आप रसगुल्ला नहीं खा पाओगे, आप मिठाई नहीं खा पाओगे। तो वैसे पैसे का कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे बड़ा धन क्या है? स्वास्थ्य है। आगे देखते हैं। ठीक है। जब आप दौड़ते हो, खेलते हो तो आपको तुरंत एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसके लिए आप क्या उपयोग करते हो? आप ग्लूकोज पीते हो, ग्लूकॉन डी पीते हो, गुड़ पीते हो, चीनी का घोल पीते हो, तो उसमें होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज हमें इंस्टेंट एनर्जी यानी तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करता है और ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट इज वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट। Cereals like wheat, rice and maize, vegetable like potato and sweet potato and fruits like banana, pineapple and mango are सब source of carbohydrate। अब यहाँ पे देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट में होता क्या है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। ग्लूकोज जो है एक कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है और ये किन किन चीज़ों में पाया जाता है यहाँ पे आपके सामने देखिए बना हुआ है। ये गन्ना बना हुआ है, गन्ने में यानी शुगर केन में होता है, पोटैटो में यानी आलू में होता है, स्वीट पोटैटो यानी गंजी में होता है, गेहूँ यानी व्हीट में होता है, राइस यानी चावल में होता है, बाजरे में होता है, मक्के में होता है, आम में होता है, पाइनएप्पल में होता है। तो लगभग जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं मीठी होती हैं उनमें आपको ग्लूकोज मिलता है। और ग्लूकोज क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज क्या है? एक तरह का। अब आगे देखिए यहाँ पे बेसन और या आटे का लड्डू बना हुआ है घी में। ठीक है। इसमें गुड़ है, गोंद है, नट्स हैं, सीड्स हैं, है ना। घी एंड वेरियस काइंड ऑफ ऑयल्स आर ग्रुप अंडर अनदर काइंड ऑफ फूड कंपोनेंट विच इज़ कॉल्ड फैट। जैसे घी है और अदर तरह के, जैसे घी खाते हैं हम लोग, सरसों का तेल खाते हैं और रिफाइंड खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आती हैं फैट के अंदर। ठीक है। फैट से क्या होता है? फैट जो होता है वो हमारे बॉडी में स्टोर होता है। ठीक। ये एक्स्ट्रा एनर्जी देता है।
अब ये बच्चा कह रहा है यस माई ग्रांड माँ टोल्ड मी द लड्डू रिच इन घी एंड नट्स प्रोवाइड एनर्जी टू कीप अस वार्म। मेरी दादी जो है मुझे लड्डू देती हैं। तो लड्डू खाने से क्या होगा, जैसे ठंड में आपको लड्डू खाना चाहिए, ठंड में लड्डू खाएंगे तो आपकी बॉडी क्या रहेगी, गर्म रहेगी, ठंडे नहीं लगेगी। ठीक है। और कौन कौन से सोर्स हैं, जैसे नट्स, जैसे मूंगफली, अखरोट, नारियल, बादाम, है ना। और सच एज पम्पकिन सीड एंड सनफ्लावर सीड आर सम सोर्स ऑफ फैट। जो कद्दू का बीज होता है और जो सूरजमुखी का बीज होता है, ये भी सोर्स हैं फैट के। फैट इज ए सोर्स ऑफ स्टोरेड एनर्जी। फैट में क्या होती है, एनर्जी ज़्यादा स्टोर होती है। ठीक है। तो आप फैट खाएंगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। ग्लूकोज लेंगे तो आपको तुरंत एनर्जी मिलेगी। ठीक है। आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटी, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। आइडेंटिफाई मोर फूड आइटम दैट आर द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट्स। कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है वो एनर्जी का सोर्स है, यानी वो हमें ऊर्जा देते हैं। ठीक है। और इस तरह से जैसे देखिए ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, मिल्क है, सनफ्लावर ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, सोयाबीन ऑयल, ये जितने ऑयल हैं सब फैट में आ जाते हैं। बटर, घी, है ना, सनफ्लावर सी, वालनट, मूंगफली, सोयाबीन हैं, ये क्या, बादाम, ये सारे सब एनर्जी गिविंग फूड में आते हैं। अब देखो ये एक चित्र बना हुआ है पोलर बियर। ये पोलर बियर कहाँ रहता है, ये बर्फ़ वाली जगह पे रहता है। तो ये अपने क्या करता है, बॉडी में लॉट ऑफ फैट इकट्ठा कर लेता है, लॉट ऑफ फैट इकट्ठा कर लेता है, जिससे क्या होता है कि इसको ठंड नहीं लगती है ना। और जब इसको खाना नहीं मिलता है, यानी जब ठंड का मौसम आता है, तब ये हिबरनेशन की अवस्था, यानी कि एक ऐसी इनएक्टिव अवस्था में पहुंच जाता है जहां पे कुछ करता नहीं है। ठीक है। लेकिन ये अपनी बॉडी में स्टार्ट फैट से क्या करता है, अपना भोजन ऊर्जा लेता रहता है। प्रोटीन आर आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। मिल्क प्रोडक्ट, पल्स आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर में एक बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट फूड है। ये मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है, दाल से मिलता है ना। और ये मसल्स की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक। पीपल जो होते हैं प्रोटीन के लिए, प्लांट और एनिमल दोनों से वो लेते हैं। एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन आर मिल्क, पनीर, एग, फिश एंड मीट। एनिमल से हम कहाँ से प्रोटीन पा सकते हैं, दूध के रूप में, पनीर के रूप में, अंडे के रूप में, फिश के रूप में। प्रोटीन रिच फूड्स हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, दीज आर देयरफॉर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। तो प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। अब देखिए प्रोटीन किस में पाया जाता है, जितनी दालें होती हैं सब में ये प्रोटीन पाया जाता है ना। ये देखिए मूंग दाल है, तुअर दाल है, किडनी बीन यानी राजमा है, फिश में होता है, अंडे में होता है, पनीर में होता है, मिल्क में होता है। समझ गए। तो राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मस्ट बी इंक्लूडेड इन डाइट। हमारे भोजन में प्रोटीन की मात्रा ज़रूर होनी चाहिए, खासकर से बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों में ग्रोथ हो रही होती है, उनके शरीर का डेवलपमेंट हो रहा होता है। ठीक है। देखिए आपने देखा होगा ये मशरूम अपने आसपास की सब्जी की दुकानों पे बिकता रहता है। तो एडिबल मशरूम और गुड सोर्स ऑफ, खाने वाले मशरूम जो होते हैं वो अच्छा प्रोटीन का सोर्स होते हैं। इसमें एक बात बता दें बेटा, जो मशरूम हमारे आसपास उगा होता है वो खाने लायक नहीं होता है, इसलिए आप उसको कभी भी खाने की गलती ना करें। और जो भी बाज़ार में मिलता है, दुकानों पे जो बेचा जाता है, उसको ख़रीद के उसकी सब्ज़ी बना के खाएं। ठीक है। आगे देखते हैं। What do you think we are advised to include serving of fruit, vegetable and the plant of? Let us understand the importance of some other food common by reading the following two. In earlier time, during long voyage, sailor often separate. अब यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है। कहानी क्या है, बहुत समय पहले जो लोग समुद्री यात्राएं करते थे, नाविक जो होते थे, वो उनके क्या होता था, उनके गम यानी उनके जो जबड़े होते हैं उसमें से ब्लीडिंग होने लगती है। तो 1746 में 1746 में स्कॉटिश फिजिशियन जेम्स लिम्ब ने देखा, एंड उन्होंने ये देखा कि जो नाविक नींबू या ऑरेंज दिया गया उनको, जिन्होंने खाया, उनका ये क्या हुआ, सही हो गया। ठीक है, सही हो गया। तो उन्होंने इस डिजीज़ को नाम दिया स्कर्वी। और स्कर्वी रोग, इसकी कमी से इसका मतलब होता है
यानी कि नींबू और लेमन में विटामिन सी होता है और उनको विटामिन सी नहीं मिल रहा था, इसलिए उनको ये रोग हो गया। उनके जबड़ों में से, उनके गम में से खून आने लगा और स्वेलिंग आ गई। तो अगर हमारे भोजन में खट्टे फल, नींबू या संतरा, ये भी होना चाहिए, ठीक है। और लेमन एंड ऑरेंज हेल्प इन क्यूरिंग स्कर्वी, और इसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी इन सर्टेड फ्रूट लाइक लेमन एंड ऑरेंज हेल्प इन करिंग दिस डिजीज। नेक्स्ट है, आगे देखेंगे। देखिए एक नया केस, दूसरा केस है 1960 यानी 1960 के दशक में हमारे यहाँ जो मैदानी क्षेत्र है या जो हिमालयन रीजन है ना, जो हमारे उत्तरी भारत का मैदान है, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे एक सिम्टम देखा गया, लक्षण देखा गया कि नेक के सामने, गले के पास क्या होने लगी थी, स्वेलिंग, यानी फूल जाती थी, ठीक है। तो इसके बारे में जब पता लगाया गया तो ये हुआ कि ये आयोडीन की कमी से हो रहा है। आयोडीन एक एलिमेंट होता है, तत्व होता है, ठीक है, जिसकी कमी से ये रोग हो रहा है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने, हमारे जो नमक होता है, जो कॉमन नमक होता है, उसमें आयोडीन की मात्रा मिलानी शुरू करी। तो आप पिक्चर में, आप ऐड में देखते होंगे, प्रचार में देखते होंगे, उसमें बताता है आयोडाइज साल्ट। आप अपने घर में जो नमक आता है उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, आयोडाइज साल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर उस पर लिखा है तो आपके लिए बेटर है, अच्छा है ना। और इस डिजीज़ को बोलते थे ग्वाइटर डिजीज़। अगर आपसे पूछे ग्वाइटर डिजीज़ किसकी कमी से होता है तो इसका आंसर होगा आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ग्वाइटर डिजीज़, यानी कि घेघा रोग होता है, ठीक है। आयोडीन साल्ट इज कॉमनली कॉर्न साल्ट मिक्स विद रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ साल्ट ऑफ आयोडीन। आयोडीन को जो है एक निश्चित मात्रा में साल्ट में मिला दिया जाता है तो वो आयोडाइज साल्ट बन जाता है। तो देखिए साल्ट बनता कैसे है बच्चों। देखिए साल्ट फार्मिंग इज ए ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ ए ट्राइबल कम्युनिटी नेम अगरिया। अगरिया नाम की जो जनजाति होती है ना, ट्राइबल कम्युनिटी जो होती है, वो साल्ट को बनाती है। और कैसे बनाती हैं, कहाँ बनाती है, गुजरात में जो रण का कच्छ एक जगह है ना, वहाँ पे बनाती है। और 8 महीने ये लोग काम करते हैं। और जब तगड़ी धूप होती है ना, गुजरात में जो डिजर्ट एरिया है वहाँ पे ये लोग काम करते हैं और सी वाटर से, यानी समुद्र के पानी से ये साल्ट को पैदा करते हैं, उससे साल्ट को कल्टीवेट करते हैं, निकालते हैं। इनका